जिला बार एसोसिएशन सभागार में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं काव्यकारों द्वारा पंडित की मूर्ति के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन शिक्षण संस्थान के निदेशक जितेंद्र तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडवोकेट गोविंद भंडारी ने किया तथा सरस्वती वंदना के साथ दीप पांडे ने काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। लोगों को राह दिखाने वाले ऐसे महापुरुष को शत नमन कहकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद किया गया तथा उनके महान योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें शब्द सुमन अर्पित किए गए। उत्तराखंड मतलब होता है भल हरो सब जग हाकम छरो। उत्तराखंड में होता है भल हरो सब जग हाकम छरो घट बेटी मर घर तक। अच्छा उत्तराखंड में बुधु भल हरो सब जग हाकम छरो घट बेटी मर घर तक ग्राम सभापति विधानसभा तक होता अंधेर शहर में रोड तो भला बांधे दो घरे ना को रोड वाली बता पसी बता दे पैदा हो तो पैदा कोनो तो तबाद पढ़े लिखों के उन्हें सु कंप्यूटर में तो जाननी से ड्यूटी मोबाइल क्या ट्रेन में रोनी गैर में लेती जानी से राह जनता के यहाँ सब दुनिया चाल करती है 4 गुना अपमानों का आज जमाना निकल रहा है जनता के अरमानों। अभी उल्लू गिद्ध सियार भेड़िए चौपालों की रौनक थे। मकड़ी झिंगुर घुघरेले भी जनहितकारी लड़ते थे। पर किसको मालूम यहाँ था किस्सा इन शैतानों का आज जमाना निकल रहा है। नेत्रहीन बन जब भी कोई राजा बैठा मौन रहेगा, दुर्योधन के दुस्साहस से रुकने को फिर कौन कहेगा। माओं की आंखों पर पट्टी के अपने अपने कारण होंगे, वही समस्या बन जाएंगे जो उसके मुख्य निवारण होंगे। राजसभाएं द्यूत मग्न हो शकुनी पासे फेंकेंगे, लोग चिताओं पर भी अपनी अपनी रोटी सेकेंगे। चाल चलेंगे धर्मराज और पांडव उनके अनुगामी होंगे, उस राज में लाज लुटेगी ही अंधे जिसके स्वामी होंगे। सहन शक्ति चुक जाएगी जब जन का प्राण विकल होगा, महासमर ही हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस पावन भूमि में और इस पावन पर्व पर आदरणीय भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के शुभ अवसर पर ये पूर्व संध्या पर आज काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है और इसके हमारे संयोजक आदरणीय श्री गोविंद सिंह भंडारी जी, संचालक आदरणीय श्री के रावत जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, आदरणीय कविगण और हमारे पत्रकार बंधुओं, ये काव्य गोष्ठी में हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस भारत को उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प के साथ ही ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसी संदर्भ में हमारी भी सूक्ष्म पंक्तियाँ हैं। इसका शीर्षक है गुबार। वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखा देता है। वो दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त अपने पर आता है तो वक्त दिखा देता है। वक्त अपने पर आता है तो वक्त दिखा देता है। समझता ज्ञानी भी है, समझता अज्ञानी भी है। समझता ज्ञानी भी है, समझता अज्ञानी भी है। मुश्किल है अभिमानी को समझाना, उसे केवल वक्त ही समझा देता है। उसे केवल वक्त ही समझा देता है। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, जो कि आज इस भारत रत्न पंत गोविंद बल्लभ जी बियप्पन जी की जयंती के पूर्व संध्या पर इस काव्य गोष्ठी का की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में बागेश्वर क्षेत्र के ही नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के मूर्धन्य साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 1.25 घंटे से ये काव्य गोष्ठी चल रही है। अभी एक दौर काव्य गोष्ठी का और चलेगा। हम अपने बागेश्वर नगर में सखे साहित्यकारों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह गोष्ठी विगत 10 वर्षों से लगातार पूर्व संध्या पर होती है। मैं सीसीएन को भी बहुत बधाई देता हूँ और विशेषकर हमारे नवयुवक हिमांशु जी अब इस सीसीएन के मुख्य संचालक के रूप में हमारे बीच में हैं। आपको भी आभार व्यक्त करते हैं। आज पंत जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष पर कार्यक्रम हो रहे हैं और हमें राष्ट्रपति महोदय का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्रियों का भी संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसे कल प्रातः हम 10 बजे भारत रत्न पंत जी के ये प्रतिमा के समूह को पढ़े जाएंगे।
तो इसलिए इस काव्य का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं काव्य कितना प्रभावशाली होता है। वो चाहे तो उस लोगों को यह समय को बदल सकता है। कविता में इतनी बड़ी ताकत होती है, वो बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो कविताएं होती हैं, वीर रस की कविताएं हों, अपने करुण रस की कविताएं हों, वात्सल्य रस की कविताएं हों, तो उनका इतना प्रभाव समाज में रहता है कि वो साहित्यकार वो आईना दिखा देता है जिसको बड़े बड़े ये लोग, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े ये क्रांतिकारी, बड़े बड़े ये वीर उस नहीं कर पाते, वो साहित्यकार कर लेता है। इसीलिए कहा है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि। इस तरह कवि लोगों ने बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी हमारी चल रही है और ये काव्य गोष्ठी का आगाज़ बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के पूर्व संध्या पर केवल यहीं पर नहीं बल्कि समग्र हमारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से कार्यक्रमों का समायोजन किया जाता है। और बागेश्वर में भी कई वर्षों से हमने उनका जन्म जयंती तो मनाते ही है, साथ ही साथ पूर्व संध्या पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस बार भी हमारे अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह भंडारी जी के संस्कृत्व में और जो जितेंद्र त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम विधिवत संचालित हो रहा है। दूर से दूर से आए हुए कविगण अपने अपने काव्य पाठ के माध्यम से सभी को अभिसिंचित समारोह कर रहे हैं। हमारे बीच में कविगण भी उपस्थित हैं और अन्य श्रोतागण भी उपस्थित है। मैं इस पावन अवसर पर समग्र बागेश्वर की जनता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि साहित्यिक परंपरा से भी आप जुड़िए। वास्तव में साहित्य और साहित्यकारी समाज का पथ प्रदर्शक होता है, समाज का आलोक होता है। हमारे साहित्य के द्वारा हमारी पहचान होती है। और पंत जी जैसा व्यक्तित्व जो कि हिमालय पुत्र कहे जाते थे और वास्तव में उन्होंने जो इस देश के लिए त्याग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग किया है, हम उनके सदैव ऋणी हैं। और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। क्रांतिवीर नेता सजगा, धीर प्रवीर प्रबुद्ध, जननायक प्रिय पंत थे, हित चिंतक अति शुद्ध। जननी गोविंदी जननी भई, पितृमनोरथ चंद्र, श्रीभद्री मातामह, कुलभूषण श्रीपंत। शिखर हिमाल सदृश दृढ़ काया, सागर सदृश हृदय की माया। गंगा सदृश सरल चित जिनका, पंडित पंत नाम है उनका। तो पंत जी के विषय में प्रयागराज में उन्होंने फिर अध्ययन किया और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लिया। और एक उनका दृष्टांत है, जब नैनीताल में वो यहाँ पर कोर्ट में जा रहे थे तो टक्को भी बंद करके जा रहे थे और अंग्रेज अधिकारी ने, न्यायाधीश ने कहा कि आप अपनी टोपी उतारिए और तब न्यायालय में प्रवेश करिए। लेकिन ऐसा स्वाभिमान उनके अंदर था कि उन्होंने टोपी नहीं उतारी। उन्होंने कहा मैं न्यायालय छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी टोपी को नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा स्वाभिमान उनके अंदर था। तब उन्होंने कहा था, उतरे नहीं इस टोप में ही भारती पहचान है, नित आत्म गौरव से ही जीना देश की पहचान है। जनता से निवेदन किया, हो जाग जनता हो सजग, अब मत सहो अपमान को, देश अपना है हमारा, उठ जगा निज मान को। धन पिपासा से सुलामत, दिव्य ज्ञान प्रकाश को, बनहुतासन युद्ध पथ में, हरिदग्ध हो विकास हो। कौशिकी पावन तट सजलो, खूंट ग्राम अवतार, राष्ट्रभक्ति दृढ़ भाव से विस्मित है संसार। तो इस अवसर पर मैं इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी को प्रणाम करता हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपके चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। और CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।